कभी कभी जो चीज आपकी जान बचाती है वो वहां होती है जहां कोई देखता ही नहीं। आज की कहानी उस शक्ति की है जो हुनर में होती है, चाहे वो हुनर किसी यूनिफॉर्म के पीछे छुपा हो। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसे बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट ने इग्नोर कर दिया, लेकिन उसकी तेज नजर ने एक करोड़पति की लाइफ बचा ली। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीरियल हाइप पर, जहां हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो दिल को छू जाती हैं और जिंदगी का एक नया सबक दे जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी और देखते हैं कि कैसे एक क्लीनर ने वो सब देखा जो 20 डॉक्टर्स की आंखों से छूट गया था। हमारी कहानी शुरू होती है एक बड़े शहर के एक बहुत ही महंगे हॉस्पिटल में। ये वो जगह थी जहां बड़े कारोबार वाले और अमीर लोग ही इलाज कराते हैं। आप सब जानते हैं ना कि पैसा हो तो खास सुविधा और सबसे अच्छा इलाज मिलता है। ऐसे ही एक बड़े कमरे में, जहां का किराया शायद एक आम आदमी की सालों की सैलरी जितना था, हमारे देश के बड़े कारोबारी विजय वर्मा एडमिट थे। उनका कमरा किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं लगता था। खूबसूरत लकड़ी के पैनल और अच्छी रोशनी के पीछे सारे बीमारी जांचने के सामान छुपा दिए गए थे। लेकिन इस आराम और शान के बावजूद विजय वर्मा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उनकी बॉडी धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। बड़े बड़े खास डॉक्टर्स और मशीनें उनके बिस्तर के आसपास लगे थे, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उनको हो क्या रहा है। उनके लिवर का काम बिगड़ रहा था और दिमाग से जुड़ी परेशानियां भी बढ़ रही थीं। डॉक्टर्स परेशान थे कि अमेरिका के सबसे तेज दिमाग वाले डॉक्टर भी ये मिस्टीरियस कमजोरी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। विजय वर्मा ने खास सुविधा खरीदी थी। उन्होंने जिद की थी कि देश के सबसे अच्छे डॉक्टर्स उनका इलाज करें। और फिर उसी कमरे में हर रात की तरह अंजलि देवी आती थी। अंजलि वहां एक गरीब सफाई वाली का काम करती थी। वो 38 साल की थी और उसकी चाल बहुत तेज और ध्यान से होती थी। ऐसी आदत बनती है मजबूरी से। वो एक अकेले माँ थी और रात की शिफ्ट में काम करती थी ताकि वो अपने 3 छोटे भाई बहन और अपने बच्चों को पाल सके। वो हमेशा दिखती नहीं थी। डॉक्टर्स और स्टाफ उसके यूनिफॉर्म को देखते थे, अंजलि को नहीं। लेकिन अंजलि की आंखें कुछ भी छोड़ती नहीं थी। जब वो कमरे में सफाई कर रही थी तो उसने परफ्यूम के साथ साथ एक अजीब सी मेटल जैसी महक महसूस की। उसका दिमाग, जो कभी केमिस्ट्री की पढ़ाई कर चुका था, एक झटके से जागा। अंजलि वहां रुक गई। उसने बड़े ध्यान से विजय वर्मा को देखा। उनके नाखून हल्के पीले पड़ रहे थे। उनके बालों के झड़ने का तरीका अजीब था और मसूड़ों पर हल्का सा रंग बदला हुआ था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके दिमाग में जवाब एक कांच की तरह साफ हो गया। अंजलि जानती थी कि ये कौन सा जहर है जो विजय वर्मा को मार रहा था। पर अंजलि ने सोचा, मेरी बात कौन सुनेगा? मैं तो बस यहाँ पोछा लगाती हूँ। और जब 20 बड़े खास डॉक्टर्स फेल हो गए हैं तो एक क्लीनर की बात पर कौन विश्वास करेगा? अंजलि ने अपना शौक कभी छोड़ा नहीं था। 15 साल पहले वो कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की होनहार स्टूडेंट थी और रिसर्च की तरफ जा रही थी। लेकिन उसके माँ बाप के एक्सीडेंट के बाद उसने पढ़ाई के बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया ताकि वो अपने 3 छोटे भाई बहन और बाद में अपने बच्चों की मदद कर सके। उसने वादा किया था कि वो वापस आएगी, पर जिंदगी ने उसको मजबूर कर दिया था। फिर भी वो खाने के समय में लाइब्रेरी की किताबें पढ़ती थी, ऑनलाइन क्लासेस देखती थी और साइंस की मैगजीन्स पढ़ती रहती थी। ज्ञान उसके पास था, पर डिग्री नहीं थी। डॉक्टर राघव सिन्हा, जो सफेद बालों वाले और हार्वर्ड से पढ़े हुए थे, वो कमरे में अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमने सारे आम रास्ते खत्म कर दिए हैं। मिस्टर वर्मा के बीमारी के निशान सीधे डायग्नोसिस को गलत साबित कर रहे हैं। हमें कुछ ज्यादा अलग तरीके सोचने पड़ेंगे। डॉक्टर सिन्हा ने फिर अंजलि को देखा और बड़े हल्के तरीके से कहा कि सफाई स्टाफ जल्दी काम पूरा करे, क्योंकि उनको कुछ जरूरी बातें डिस्कस करनी है। अंजलि ने सर झुका लिया। वो जानती थी कि वो लोग उसके यूनिफॉर्म को देख रहे हैं, उसके दिमाग को नहीं। डॉक्टर सिन्हा तो उसके पास से ऐसे निकल जाते थे जैसे वो दीवार का हिस्सा हो। अंजलि सोचती थी, इसीलिए तो वो कभी वो ध्यान नहीं देते जो मैं देखती हूं। जब अंजलि जगह साफ कर रही थी, उसकी नज़र मिस्टर वर्मा की रिपोर्ट पर गई। नसों में खराबी, बाल झड़ना, पाचन की परेशानी, सारे सीधे निशान थे जिनको डॉक्टर्स अलग अलग बीमारियां समझ रहे थे। फिर रूम का दरवाजा खुला और एक अच्छे कपड़े पहना आदमी अंदर आया, जयदीप भार्गव। जयदीप को अंजलि ने कारोबार की मैगजीन्स में देखा था। वो विजय वर्मा का पुराना दुश्मन था, पर अब बीमारी के दौरान मददगार दोस्त बन गया था। विजय आराम कर रहे हैं, डॉक्टर सिन्हा ने उन्हें बताया। उनकी हालत ठीक नहीं हुई है।
जयदीप ने एक सुंदर काला डिब्बा बिस्तर के पास टेबल पर रखा। मैं उनकी मनपसंद हैंड क्रीम लाया हूं, जयदीप ने कहा। ये इंपोर्टेड है। उनका जोर है कि सिर्फ यही ब्रांड उनकी त्वचा को परेशान नहीं करता। अंजलि ने देखा कि जयदीप ने वो डिब्बा कितने सामने रखा था, ये पक्का करते हुए कि विजय उसे अप्लाई जरूर करें। उसका ये ध्यान से रखना अंजलि के तेज दिमाग में शक शुरू हुआ। ये कुछ ज्यादा ही जानबूझकर किया गया लग रहा था। बाद में जब वो एक दूसरा कमरा साफ कर रही थी, अंजलि ने 2 जूनियर डॉक्टर्स को वर्मा केस डिस्कस करते सुना। वो लोग कह रहे थे कि बीमारी का बढ़ना बहुत अजीब है, जैसे बहुत सारी बीमारियां एक साथ हो रही हों। वो लोग शरीर के सिस्टम के खराब होने की सोच पर काम कर रहे थे, जबकि टेस्ट गड़बड़ा रहे थे। अंजलि रुक गई। उसने सारे हिस्से को जोड़ा, बीमारी के निशान, रहस्यमयी कमजोरी और वो महंगी हैंड क्रीम जो हमेशा आ रही थी। एक कहानी उसके दिमाग में बन गई। उसको और ध्यान से देखना चाहिए था। उस रात अंजलि ने अपना सफाई का टाइम बदला ताकि वो विजय वर्मा के सोने के टाइम में रूम में रहे। उसने रिपोर्ट के अपडेट्स देखे और नए सिम्टम्स नोट किए। जिसके पास खास ज्ञान थी, उसके लिए जहर का पैटर्न बहुत साफ हो रहा था। जब उसकी ड्यूटी खत्म हुई, अंजलि ने स्टाफ बाथरूम के शीशे में अपना चेहरा देखा। यूनिफॉर्म आम था, भूल जाने वाला। चेहरा थका हुआ था, पर बुद्धि की तेज थी। उसकी दुनिया और डॉक्टर्स की दुनिया के बीच एक अदृश्य दीवार थी। उसने धीरे से कहा, वो मुझे देखते नहीं हैं, पर मैं सब कुछ देखती हूं। फिर सुबह 2:17 पर अलार्म बजने लगे। अंजलि ने इमरजेंसी का ऐलाना सुना। डॉक्टर्स तेजी से दौड़ पड़े। विजय वर्मा की हालत अचानक बहुत खराब हो गई थी। अंजलि का दिल जोर से धड़क रहा था। आधे खुले दरवाजे से इमरजेंसी होते हुए देख रही थी। लिवर के एंजाइम बहुत ज्यादा थे, किडनी का काम कम हो रहा था और दिमाग के प्रतिक्रिया कम हो गए थे। डॉक्टर सिन्हा तुरंत कमांड में आ गए। उन्होंने कहा, पूरा जहर टेस्ट फिर से करो, कुछ तो है जो इस पूरी बॉडी को फैल रहा है। एक नए डॉक्टर मीना ने सुझाव दिया, कहीं ये आसपास की चीज तो नहीं, उनके खाना पानी या अपने सामान में कुछ तो नहीं। डॉक्टर सिन्हा ने उन्हें गुस्से से डांट दिया, हमने इस रूम की हर चीज 2 बार टेस्ट की है। मेडिकल बातों पर ध्यान दो, नौकरियां जासूसी पर नहीं, उन्होंने कहा। डॉक्टर मीना चुप हो गई। जैसे ही परेशानी थोड़ी कम हुई और डॉक्टर्स बातचीत के लिए बिखर गए, अंजलि चुपके से रूम में चली गई। उसने चार्ट चेक किया और नए सिम्टम्स याद किए। फिर उसकी आंखें बाथरूम काउंटर पर उस हैंड क्रीम पर गई। धातु की चमक उसके कॉलेज के दिन की याद दिला गई। भारी धातु के जहर पर एक खास क्लास। अंजलि पास गई और विजय वर्मा के नाखून देखे। रंग बदलने का तरीका हल्का था, पर अलग। बाल झड़ने का खास तरीका। पेट दर्द की रिपोर्ट्स। उसने गहरी सांस ली। ये सिम्टम्स थैलियम जहर से बिल्कुल मैच करते थे, जैसा उसके जहर की किताब में लिखा गया था। क्या सच में 20 खास डॉक्टर्स एक इतनी सीधी तरह से दिखने वाली चीज छोड़ सकते थे? अंजलि झिझकी। फिर उसने सौरा नाम की एक रात की नर्स से बात की, जिसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी। अंजलि ने धीरे से पूछा, सुनियो, क्या किसी ने मिस्टर वर्मा को थैलियम जहर के लिए चेक किया है? उनके सिम्टम्स बिल्कुल मैच करते हैं। सौरा का चेहरा दोस्ताना से इग्नोर करने वाला हो गया। अंजलि, मैं जानती हूं तुम अच्छा चाहती हो, पर प्लीज ये देश के टॉप डॉक्टर्स हैं। अंजलि ने आगे बताना चाहा, पर सौरा ने रोक दिया। अगर तुमने चुपके से सुनना पूरा कर दिया है तो बाथरूम साफ करना शुरू करो, दवा डॉक्टर्स के लिए छोड़ दो। अंजलि पीछे हट गई। उसके गाल गर्म हो गए थे। इग्नोर होने का जाना पहचाना बोझ उसके कंधों पर बैठ गया। लेकिन उसके दिमाग में पक्का हो चुका था। वो जानती थी कि विजय वर्मा को क्या मार रहा है। सवाल यह था कि क्या वो अपनी नौकरी दांव पर लगाएगी ताकि कोई उसकी बात सुने। घर पहुंचकर उसने अपनी प्यारी किताबों के कलेक्शन से एक पुराना किताब निकाला। भारी धातु के जहर वाला चैप्टर उसके शक को पक्का कर गया। थैलियम रंगहीन, गंधहीन होता है, स्किन से अब्जॉर्ब होता है और बॉडी को खराब करता है, जबकि यह बहुत सारी बीमारियों की नकल करता है। अगली सुबह अंजलि जल्दी हॉस्पिटल पहुंची। उसने फिर से जयदीप भार्गव को देखा। वो फिर से वही खास हैंड क्रीम लेकर आया था। उसका तरीका हमेशा एक ही था, जोर देना कि विजय सिर्फ यही ब्रांड इस्तेमाल करें और खुद थोड़ा सा लगाकर उसकी क्वालिटी दिखाना। अंजलि समझ गई, ये धीरे जानबूझकर जहर देने के लिए बिल्कुल सही तरीका थी। अंजलि ने अपने विकल्प सोचे। अगर वो सीधी बात करती तो उसको तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता। उसको सबूत चाहिए था, ऐसी प्रूफ जिसे डॉक्टर सिन्हा भी इग्नोर न कर पाए। विजय वर्मा के पास समय कम था। उसी दिन ब्रेक के दौरान अंजलि ने हॉस्पिटल के पब्लिक कंप्यूटर का यूज किया। सिम्टम्स थैलियम जहर से बिल्कुल ठीक थे। बाल झड़ना, नसों में समस्याएं, पेट की परेशानियां।
पर यह बॉडी में एंटर कैसे हो रहा था और ढूंढा क्यों नहीं गया? अंजलि ने हॉस्पिटल के पेपर पर एक नोट लिखा, थैलियम जहर के लिए चेक करो, सीधा निशान है। उसने ये नोट डॉक्टर सिन्हा के ऑफिस में क्लिपबोर्ड पर छुपके से रख दिया। अगली सुबह अंजलि डॉक्टर्स के मीटिंग रूम के पास खड़ी थी। उसने थोड़ा खुला दरवाजे से डॉक्टर सिन्हा की आवाज सुनी। वो मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे, और लगता है हमारे सफाई स्टाफ के पास भी बीमारियों की राय हैं। रूम में हंसी फैल गई। किसी ने नाम न बताकर नोट छोड़ा है, सुझाव देते हुए कि यह थैलियम जहर है। डॉक्टर सिन्हा ने मजाक उड़ाते हुए कहा। एक और डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने तो शुरू में भारी धातुओं का टेस्ट किया था। डॉक्टर सिन्हा ने इग्नोर कर दिया। आम तरीका, अगले दिन वो ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे। अंजलि की छाती कस गई। उसके हाथ की उंगलियां सफेद पड़ गई जब उसने अपनी सफाई की थैला को जोर से पकड़ा। नजरअंदाज होना चुपता था, पर मरीज की लाइफ उसकी इज्जत से ज्यादा जरूरी थी। उसने एक नया तरीका सोचा। डॉक्टर कपूर एक युवा डॉक्टर, ज्यादा बात करने लायक लगते थे। अंजलि ने अपनी सफाई को टाइम किया और उन्हें रोका। सुनिए डॉक्टर कपूर, मैं मिस्टर वर्मा के बारे में, मुझे लगता है कि उन्हें थैलियम जहर है। सिम्टम्स बिल्कुल मैच करते हैं। डॉक्टर कपूर का चेहरा हैरानी से परेशानी में बदल गया। ये अच्छा आइडिया है, पर हमने भारी धातुओं का टेस्ट किया है। आम टेस्ट शायद छोड़ सकते हैं अगर ये लगातार छोटी क्वांटिटी में दिया जा रहा हो। उनकी हैंड क्रीम, अंजलि ने जोर दिया। डॉक्टर कपूर ने बात काटी, अपनी घड़ी देखते हुए। मैं आपकी चिंता समझता हूं, पर मुझे कहीं जाना है। शायद आप नर्स स्टाफ को बताना चाहेंगे। वो जल्दी से वहां से चले गए। अंजलि अकेली खड़ी रही, एक बार फिर अदृश्य। उस शाम सुरक्षा का बॉस उसके पास आए। उन्होंने कहा, मिस अंजलि, हमें रिपोर्ट्स मिली हैं कि आप दवा के मामलों में दखल अंदाजी कर रही हैं। ये चेतावनी है। अपनी हद जानिए, वरना खराब नतीजे होंगे। अंजलि ने गले में गांठ के साथ सिर हिलाया। उसको सबूत चाहिए था, पक्का सबूत। लेकिन सबूत इकट्ठा करने का मतलब था ऐसी लकीर पार करना जिनकी वजह से उसकी नौकरी जा सकती थी, वो कमाई जिस पर उसका परिवार निर्भर था। उस रात अकेले स्टाफ रूम में अंजलि ने अपना फैसला कर लिया। विजय वर्मा के पास शायद कुछ दिन बचे थे। उसकी नौकरी की सुरक्षा एक इंसान की लाइफ से ज्यादा जरूरी नहीं थी। उसने एक प्लान बनाया, अपनी पुरानी केमिस्ट्री की जानकारी का यूज करते हुए। उसको सफाई का सामान, लैब तक थोड़ा एक्सेस और सही समय चाहिए थी। कल वो जोर करेगी कि वो लोग देखें कि उन्होंने क्या छोड़ दिया था, या फिर वो सब कुछ खो देगी। अगली दोपहर जयदीप भार्गव फिर से आए। वो सिर्फ 15 मिनट के लिए रुके, पर यह पक्का किया कि हैंड क्रीम सामने रखी हो। अंजलि ने गलियारे से देखा कि जयदीप ने दिन की नर्स को प्रोत्साहित किया कि वो आराम के लिए क्रीम लगाएं। जब जयदीप चले गए, अंजलि आम सफाई के लिए बाथरूम में गई। उसने बड़े ध्यान से हैंड क्रीम का डिब्बा देखा। महंगी पैकेजिंग थी, पर जब उसने पास से देखा तो क्रीम में एक हल्का सा धातु की चमक दिखा। उसको सैंपल चाहिए था। खुले में सैंपल लेने से शक हो जाता। तो अंजलि ने नर्स की शिफ्ट बदलने का वेट किया, जब विजय वर्मा का रूम एक पल के लिए खाली था। अपने अभ्यास और तेज रफ्तार के साथ अंजलि ने क्रीम की एक छोटी मात्रा को एक साफ कंटेनर में डाल लिया, जो उसने सप्लाई रूम से लिया था। सैंपल उसके यूनिफॉर्म पॉकेट में गायब हो गया। शाम को अंजलि ने अपने बच्चों, 8 साल का रोहन और 10 साल की तानिया को पड़ोसी के घर से लिया। वो दोनों उसकी थकान के आदी थे। माँ, क्या आप ठीक हो? तानिया ने पूछा, अंजलि का ध्यान कहीं और होना नोट करते हुए। बस काम पर एक मुश्किल हालत है, अंजलि ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब बच्चे सो गए, अंजलि ने अपना सारा सामान किचन टेबल पर फैला दिया। उसकी पुरानी जहर की किताब, मैगजीन्स के प्रिंट आउट्स और विजय वर्मा के सिम्टम्स पर नोट्स। ट्रेंड आंखों के लिए पैटर्न सच था। 20 खास डॉक्टर्स इसको क्यों नहीं देख पा रहे थे? क्योंकि वो उस चीज को ढूंढ ही नहीं रहे थे। थैलियम जहर बहुत कम होता था, क्योंकि उन्होंने आम टेस्ट किए थे जो धीरे जहर को छोड़ सकते थे। क्योंकि कोई उम्मीद नहीं करता था कि एक करोड़पति को उसका भरोसामंद दोस्त धीरे धीरे जहर देगा। और सबसे बड़ी वजह, क्योंकि कोई सफाई वालों की बात नहीं सुनता था। अंजलि ने अपने सफाई के यूनिफॉर्म को देखा जो दरवाजे पर लटका था, उसकी अदृश्यता का निशान। कल वो सब कुछ रिस्क करेगी ताकि उस अदृश्यता को तोड़ सके। अंजलि अपनी शिफ्ट के लिए जल्दी आई। उसके आम सामान के साथ साथ उसके छोटे बैग में खाने वाला सोडा, एल्यूमिनियम फॉइल और कैंटीन से लिए गए छोटे डब्बे थे।
ये आम चीजें जब सफाई के पानी के साथ मिलती तो थैलियम के लिए एक सीधा पर अच्छा टेस्ट बना सकते थे। उसने सुबह के दौरे के दौरान विजय वर्मा के नए बीमारी के निशान सुने। बढ़ना थैलियम जहर से बिल्कुल मैच कर रहा था। खराब होती नसों की परेशानी जो अब बोलने को असर कर रहा था, अलग बाल झड़ने का तरीका, तेज कमजोरी। उसने ध्यान से हैंड क्रीम का छोटा सैंपल इकट्ठा किया। हल्की धातु की चमक उसकी ट्रेन्ड नजरों को दिखाई दे रही थी। एक छोटे कमरे में अंजलि ने तेजी से पानी मिक्स किए। उसका बनाया हुआ केमिस्ट्री सेटअप हॉस्पिटल के सामान जैसा नहीं लगता था, पर सिद्धांत ठीक थे। उसने कॉलेज के लैब्स में कम सामान से ऐसे ही टेस्ट कई बार किए थे। टेस्ट ने उसके शक को पक्का कर दिया। थैलियम मौजूद था। उसने रिजल्ट्स की फोटो अपने फोन से ले ली। फिर उसने विजय वर्मा के आने जाने का लॉग देखा। पैटर्न साफ था। जयदीप भार्गव हमेशा विजिट करता था, हमेशा वही खास हैंड क्रीम लाता था। समय बीमारी के बढ़ने से बिल्कुल मैच कर रहा था। दोपहर 2 बजे अंजलि को पता चला कि विजय वर्मा की बहुत खराब हालत की वजह से सारे खास डॉक्टर्स की इमरजेंसी मीटिंग उनके रूम में होने वाली है। सही समय था। उसने अपना साफ किया हुआ यूनिफॉर्म चेंज किया, अपना बैज सीधा किया और अपना सबूत इकट्ठा किया। टेस्ट रिजल्ट्स, आने जाने की लिस्ट, बीमारी का समय और रिसर्च के प्रिंटआउट्स। उसने मन में अपनी बात दोहराई, सारी जहर की जानकारी जो उसने सालों पहले याद की थी। डॉक्टर्स रूम में जमा थे। डॉक्टर सिन्हा सेंटर में खड़े थे, नई फेल हो चुकी कोशिश बता रहे थे। अंजलि ने एक बार नॉक किया और इजाजत का वेट किए बिना अंदर चली गई। 20 आंखों की जोड़ी उसकी तरफ घूम गई। डॉक्टर सिन्हा का चेहरा हैरानी से गुस्से में बदल गया। ये एक बंद मेडिकल मीटिंग है, कृपया वापस आओ। बर मिस्टर वर्मा थैलियम जहर से मर रहे हैं, अंजलि ने साफ आवाज में कहा। उसकी दिल की धड़कन से ज्यादा साफ थी उसकी आवाज। मैं ये साबित कर सकती हूं। डॉक्टर सिन्हा का चेहरा सख्त हो गया। सिम्टम्स बिल्कुल मैच करते हैं, अंजलि ने आगे बढ़ते हुए कहा और अपना सबूत टेबल पर रख दिया। बढ़ती हुई नसों की परेशानी, अलग बाल झड़ने का तरीका, तेज कमजोरी, सीधा सीधा निशान। उसने अपने टेस्ट रिजल्ट्स की तरफ इशारा किया। मैंने उनकी हैंड क्रीम में थैलियम मौजूद होना पक्का किया है। इंपोर्टेड ब्रांड जो वो रोज इस्तेमाल करते हैं। एब्जॉर्ब हो रहा है स्किन के थ्रू, धीरे जहर कई महीनों से। ये बिल्कुल गलत है, डॉक्टर सिन्हा गुस्से में बोले। तुम एक सफाई वाली हो, डॉक्टर नहीं। मैं जॉन्स हॉपकिंस में केमिस्ट्री की होनहार स्टूडेंट थी, अपनी परेशानियों की वजह से छोड़ना पड़ा। जहर दिया जा रहा है उस हैंड क्रीम के थ्रू जो जयदीप भार्गव आते जाते लाते थे। समय बीमारी के बढ़ने से बिल्कुल मैच करता है। उसने ध्यान से अपना सबूत रखा, आने जाने की लिस्ट, रिपोर्ट्स। आम भारी धातु टेस्ट शायद इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि जहर धीरे है, मात्रा नॉर्मल पहचान से थोड़ा नीचे बनाए जा रहे हैं, पर इसके इकट्ठा होने के नतीजे तो किताबों में हैं, उसने समझाया। रूम में पूरी शांति छा गई। डॉक्टर सिन्हा ने विरोध करने के लिए मुंह खोला, फिर चुप हो गए और सबूत को नजदीक से देखा। डॉक्टर मीना, वो युवा डॉक्टर जिसे पहले इग्नोर किया गया था, आगे झुकी। ये तो असलियत में सही लगता है। बीमारी के बढ़ने के साथ जो टेस्ट्स हमने किए, वो घीरे जहर को छोड़ सकते हैं। एक और खास डॉक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। बाल झड़ने का तरीका और नसों की परेशानी थैलियम जहर के साथ मिलता है। शांति और गहरा हो गया जब 20 खास डॉक्टर्स ने देखा कि उन्होंने क्या छोड़ दिया था और किसने इसको ढूंढा था। ये थैलियम जहर है, अंजनी ने धीरे से बात पूरी की। सिम्टम्स किताब में लिखे हैं, अगर आपको पता हो कि क्या ढूंढना है। डॉक्टर्स ने एक दूसरे को देखा। अंजलि मजबूती से खड़ी थी। उसका सफाई कमरे वाला केमिस्ट्री टेस्ट एक दांव था, पर सही सिद्धांतों पर आधारित था। डॉक्टर विंटर्स, जहर के खास डॉक्टर, ने पूछा, तुमने ये टेस्ट कैसे किया? सोडियम रोडिसिनेट रिएक्शन, अंजलि ने बिना किसी रुकावट के जवाब दिया। फील्ड टेस्टिंग के लिए बदला गया था, कम सामान के साथ। जब थैलियम के कण मौजूद होते हैं तो रंग बदलना साफ दिखता है। डॉक्टर विंटर्स ने प्रभावित होकर भौं उठाई। वो एक एडवांस तरीका है जो खास लैब के बाहर कम ही यूज होता है। ये एडवांस जहर के तरीकों में शामिल था, दूसरे साल की केमिस्ट्री खास क्लास। अंजलि ने जवाब दिया। तुम उनकी स्टूडेंट थी? डॉक्टर मीना ने पूछा। एक सेमेस्टर के लिए, अंजलि ने आंसर दिया। उसका पुराना दुख हल्का सा दिखा। फिर मुझे छोड़ना पड़ा। डॉक्टर सिन्हा ने ना चाहते हुए भी उसके बनाए हुए टेस्ट के नतीजे देखे। उनकी एक्सपर्टीज उस सबूत को गलत नहीं कह सकती थी, चाहे उसका सोर्स कितना भी अलग क्यों ना हो। मात्रा का पैटर्न बताता है कि ये जानबूझकर लगातार जहर दिया गया है। हर बार लगाने पर थोड़ा जहर मिलता है जो शरीर में इकट्ठा होता है।
बीमारी के निशान जयदीप के आने के साथ बिल्कुल मिलते हैं। खास डॉक्टर्स अब मुश्किल सवाल पूछने लगे, जिनका अंजलि ने तेज साइंटिफिक शब्दों में जवाब दिया। हर जवाब के साथ उसकी अदृश्यता कम हो रही थी। वो लोग अब उसको देख रहे थे, उसका यूनिफॉर्म नहीं, उसका दिमाग। डॉक्टर मीना ने टैबलेट पर विजय वर्मा के नए रिपोर्ट्स देखे। अगर हम खास तरह से थैलियम के लिए टेस्ट करें, तो आपको ज्यादा लेवल्स मिलेंगे। अंजलि ने बात पूरी की, खासकर पिछले 3 महीनों के बालों के सैंपल्स में, जो जहर देने का समय दिखाएगा। रूम की ताकत बदल चुकी थी। इग्नोर करने वाली दीवार टूट चुका था। ज्ञान पद से ज्यादा ताकतवर साबित हो चुकी थी। खास थेलियम टेस्ट तुरंत रन करो। डॉक्टर मीना ने हैरत की शांति तोड़ते हुए हुक्म दिया। 2 खास डॉक्टर्स दौड़ पड़े। डॉक्टर सिन्हा अपनी जगह जम थे। शौक, एहसास और ना चाहते हुए मानना उनके चेहरे पर दिख रहा था। अगर आप सही हैं, तो हम तो उन्हें और जहर दे रहे थे। दूसरी बीमारियों के इलाज से जहर निकालने की दवा जो हम शक की वजह से दे रहे थे, वो थेलियम के लिए बेकार होगी। उनको प्रशियन ब्लू की जरूरत है तुरंत, जहर को बांधने के लिए। अंजलि ने पक्का किया। एक नर्स कुछ मिनट बाद हांफते हुए वापस आई। जल्दी जहर टेस्ट पक्का करता है, काफी ज्यादा लेवल्स पर थेलियम है। रूम में कंट्रोल बिगड़ गया। हुक्म उड़ गए। इलाज के प्लान बदल गए। प्रशियन ब्लू इलाज शुरू किया गया। ज्यादा खून की जांच ने अंजलि की बीमारी की पहचान को पूरी तरह से पक्का कर दिया। 3 घंटे बाद विजय वर्मा की शरीर की हालत ठीक हुई। हफ्तों में पहली बार। अंजलि चुपचाप दीवार के पास खड़ी थी। डॉक्टर सिन्हा उनके पास आए। आपका दखल बिल्कुल सही था, उन्होंने मुश्किल से कहा। अंजलि शांत रही। आपने वो कैसे देखा जो 20 खास डॉक्टर्स छोड़ गए? उन्होंने असली कंफ्यूजन में पूछा। अंजलि ने सीधा जवाब दिया, मैं पैटर्न्स देखती हूं बिना किसी पहली सोच के, और मैंने अपनी पढ़ाई कभी नहीं भूली, भले ही जिंदगी मुझे उससे दूर ले गई। डॉक्टर सिन्हा ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे आपसे माफी मांगनी है, हम सबको करनी है। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाते, मशीन्स ने दिखाया कि विजय वर्मा होश में आ रहे हैं। करोड़पति की आंखें खुली। क्या हुआ? विजय ने धीरे से पूछा। डॉक्टर सिन्हा उनके बिस्तर के पास खड़े थे। उन्होंने अपने कंधे सीधे किए। आपको थैलियम से जहर दिया जा रहा था, मिस्टर वर्मा। हम सब ने इसको मिस कर दिया, डॉक्टर सिन्हा ने कहा। फिर वो अंजलि की तरफ मुड़े। ये अंजलि देवी हैं। इन्होंने वो सॉल्व किया जो 20 खास डॉक्टर्स नहीं कर पाए। रूम में पूरी शांति छा गई। हर आंख क्लीनर की तरफ घूम गई। विजय वर्मा की कमजोर नजर ने अंजलि को ढूंढा। धन्यवाद, उन्होंने धीरे से कहा, वो देखने के लिए जो ये लोग छोड़ गए। डॉक्टर मीना ने ताली बजाना शुरू किया। दूसरे डॉक्टर्स भी शामिल हुए। इज्जत इतनी तेज थी कि उसको इग्नोर करना नामुमकिन था। अंजलि सीधी खड़ी हुई। उसकी एक्सपर्टीज आखिरकार दिखाई दे गई थी। जयदीप भार्गव पकड़े गए। जहर निकालने का इलाज चलता रहा और विजय वर्मा की हालत अच्छी होने लगी। 1 महीने बाद अंजलि को एक अजीब संदेश मिला। विजय वर्मा ने उसको शहर के ऑफिस में बुलाया। अंजलि ने छुट्टी ली, अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी और चमकती बिल्डिंग में एंटर किया। अस्पताल में जहां वो अदृश्य थी, यहां उसको इज्जत के साथ ले जाया गया। एग्जीक्यूटिव फ्लोर पर विजय वर्मा ठीक हो चुके थे, पर अभी भी थोड़े पीले थे। मिस अंजलि, उन्होंने उठते हुए स्वागत किया। कृपया बैठिए, मैं आपका धन्यवाद सही तरह से करना चाहता था। विजय वर्मा ने अंजलि को देखा। डॉक्टर सिन्हा ने समझाया, केमिस्ट्री की होनहार, स्कॉलरशिप स्टूडेंट, परिवार की मुश्किल से पढ़ाई रुक गई। बुद्धिमानी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, विजय वर्मा ने कहा। मैंने एक संस्था बनाई है जो पैसे की परेशानी झेलने वाले तेज दिमाग को मदद करेगी। आप उसकी प्रेरणा और पहले मदद पाने वाले हैं। उन्होंने डेस्क पर एक फोल्डर रखा। उसके अंदर पूरी स्कॉलरशिप के कागज थे, जिसमें उसका केमिस्ट्री डिग्री पूरा करना था, रहने का खर्च भी शामिल था, और ग्रेजुएशन के बाद जहर डिपार्टमेंट में पक्की नौकरी। ये दान नहीं है, विजय वर्मा ने साफ किया। ये खास हुनर में इन्वेस्टमेंट है। अस्पताल ने पार्ट टाइम नौकरी मंजूर कर दी, पढ़ाई के दौरान। अंजलि की उंगलियों ने कागज को छुआ। जो सपने उसने सालों पहले बंद कर दिए थे, वो अचानक हाथ में थे। मेरे बच्चे? उसने पूछा। खर्च में बच्चों की देखभाल शामिल है, विजय वर्मा ने भरोसा दिया। 2 हफ्ते बाद अंजलि ने अस्पताल में प्रवेश किया, सेवा दरवाजों से नहीं, बल्कि मेन दरवाजों से। उसके हाथ में स्टूडेंट आईडी था सुबह की क्लासेस के लिए, और अस्पताल बैज दोपहर की इंटर्नशिप के लिए। डॉक्टर सिन्हा गलियारों में मिलने पर रुककर सिर हिलाते थे। डॉक्टर मीना उसकी दोस्त और मददगार बन गई थी। 1 साल बाद अंजलि ने हॉस्पिटल मीटिंग में अब बीमारी की पहचान पर प्रेजेंटेशन दी।
वो स्टेज पर खड़ी थी, उन डॉक्टर्स को संबोधित कर रही थी जो कभी उसके पास से बिना देखे गुजर जाते थे। देखने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती, उसने शुरू किया। कभी कभी सबसे अच्छे नतीजे अलग जगहों से आते हैं, उन लोगों से जिन्हें अदृश्य रहने की आदत मिली है, जो वो देखते हैं जो दूसरे छोड़ देते हैं। 1 साल बाद विजय वर्मा ने स्कॉलरशिप की शुरुआत की। ये मदद खासकर उन लोगों के लिए थी जो काम रुकने के बाद साइंस की पढ़ाई में वापस आ रहे थे। पहले 5 लोगों में एक डिलीवरी ड्राइवर, एक दुकान का वर्कर और एक बगीचे का वर्कर शामिल थे। अब अंजलि हॉस्पिटल में अपने नए ऑफिस में थी। उसका फोन बजता है। एक और हॉस्पिटल से सलाह रिक्वेस्ट था रहस्यमयी जहर केस के लिए। अंजलि ने फोन उठाया, रेडी थी अपना फॉर्मल ज्ञान और मुश्किल से हासिल किया नजरिया इस्तेमाल करने के लिए। दिस इज डॉक्टर अंजलि देवी, उसने शांत कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। हाउ कैन आई हेल्प यू? तो देखा आपने सब, ये कहानी हमें सिखाती है कि हुनर और सच्चाई कभी छुपी नहीं रहती। अंजलि देवी की यात्रा हमें याद दिलाती है कि हम जहां भी हों, हमारा ज्ञान और नज़र हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अंजलि की यात्रा ने आपको सबसे ज़्यादा क्या प्रेरणा दी। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसी दिलचस्प कहानियाँ आप तक हर वीक पहुँचती रहें। हमेशा याद रखिए, अच्छी बुद्धि अलग जगहों में मिल सकती है। धन्यवाद और हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।